अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इनसाइड एज। आ गया सुकून। देख लिया क्या हुआ है। मैंने कल क्या कहा था, आप मेरी वीडियो जाके अभी देखें। मैं 100 ओवरों के बाद हमारे 23 रन है, एक विकेट है, अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद खेल रहे हैं। अब कल का दिन है, पहले दो सेशन पाकिस्तान के लिए वाइटली इंपॉर्टेंट है। उधर हमारी अगर पहले सेशन में ही अगर एक आध विकेट गिर गई ना, बंगालियों ने हमें बिल्कुल ना टाइगर्स की तरह पड़ जाना है। उन्होंने अपने नाम का मान रख लेना है, मेरे से लिखवा लो। उन्होंने अगर पहले एक आध विकेट इन्होंने पहले सेशन में निकाल ली ना अर्ली ऑन, समझो पाकिस्तान उधर ही ना मलिया मेट हो जाएगा, क्योंकि हम इतने मेंटली स्ट्रांग नहीं है कि इतनी मुश्किल सिचुएशन से निकल सके। मैंने एंड पे कहा था पाकिस्तान की अगर अर्ली ऑन इन द मॉर्निंग पहले सेशन में एक आध विकेट गिर गई ना, तो इन्होंने उधर ही मलिया मेट हो जाना है। मैंने एग्जैक्ट सेम यही वर्ड्स कहे थे, और क्या हुआ? अर्ली इन द मॉर्निंग शान मसूद आउट हुआ और उसके बाद लाइन लगी। और मैंने ये भी कहा था बंगाली अपने नाम का मान रख लेंगे, वो हमें टाइगर्स की तरह पड़ जाएंगे। और क्या हुआ? 146 ऑल आउट, 30 रन का टारगेट भुगतो। नजमुल हुसैन शांटो ने सीरीज शुरू होने से पहले कहा था कि आई बिलीव वी विल डू समथिंग स्पेशल दिस टाइम। मैंने वो डाला ही नहीं था डे वन और प्रीव्यू ऑफ द टेस्ट मैच का, क्योंकि मैंने ये सोचा था यार वो तो कैप्टन हर दफा कहता है, कैप्टन का काम ही ये होता है कि वो अपनी टीम में कॉन्फिडेंस रखे। तो मैंने वो डाला ही नहीं था कि इतना मुझे यकीन था कि पाकिस्तान इधर नहीं ड्रॉप करेगा टेस्ट मैच। फॉल्स बिलीव। अगली दफा कोई अगर यूएई के साथ में हमारा टेस्ट मैच हुआ ना और कैप्टन ने कह दिया हम इनको वाइट वॉश करेंगे, मैं पहले उसका जिक्र करूंगा और फिर मैच पे जाऊंगा। खैर, अब बैटिंग पे आते हैं। कल साइम अयूब आउट हो चुका था और हमारे 10 ओवरों में 23 पे एक आउट था। दिन शुरू होता ही गया तो एक आध ओवर अभी हमने खेला होगा, आउटसाइड ऑफ डिलीवरी दी शान मसूद को, कट खेला और कैरी करते साथ ही लिटन दास ने विद श्योरिटी अपील की कि आउट है। अंपायर ने नॉट आउट दिया था, रिव्यू लिया बांग्लादेश ने और आउट दिखा दिया। और एक हमारा कप्तान इतना सच्चा है कि वो खुद ही शॉट खेलने के बाद यूं यूं कर रहा था कि यार मैं इधर आउट हो गया। बंदा कॉन्फिडेंस तो दिखाता है ना कि दूसरी टीम को ये लगे नहीं अरे ये बैट्समैन कॉन्फिडेंट है, शायद एज ना हुआ। खैर, फिर आउट हुआ बाबर आजम। बाबर आजम आउट होने से 2 गेंदे पहले कट पे चौका मारा नहीद राना को, बड़ा अच्छी शॉट मारी थी। और उससे पिछली गेंद पे उसने स्ट्रेट ड्राइव खेली, बिल्कुल चौके वाली गेंद थी, लाइक बना के दी थी, सही चौके वाली गेंद थी और उसने टेढ़े बैट से खेली और उस वजह से चौका नहीं हुआ। और मैंने नोटिस किया था, ये मैंने नोटिस किया था कि ये टेढ़े बैट से खेल रहा है। और अगली गेंद पे क्या हुआ? आउटसाइड ऑफ डिलीवरी, इसने फिर टेढ़े बैट से खेली, इनसाइड एज हुआ, टक 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 एंड विकेट। मैंने कल ये कहा था मेरी एक बंदे से उम्मीद है कि अगर हम पास गए तो वो निकाल लेगा, वो है सऊद शकील। उसने भी मान नहीं रखा यार। आ, उसको शाकिब अल हसन ने आउटसाइड ऑफ बॉल दी और वो डबल माइंडेड हो गया कि मैं अब इस पे स्वीप खेलूं या मैं मिड ऑन की तरफ जस्ट टक करके सिंगल लूं। उसने कोई मिक्स ऑफ बोथ शॉट्स खेली, गेंद बाहर कट स्पिन हुई, वो कंप्लीटली बीट हुआ और लिटन दास मेड नो मिस्टेक ऑन द स्टंपिंग। पाकिस्तान 66 फॉर 4। फिर 31 रन की पार्टनरशिप लगी अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान के दरमियान। अच्छी बैटिंग कर रहे थे दोनों। थोड़ा बहुत दे हैड शिप को थोड़ा स्मूथ सेलिंग पे ले आए थे, रिलेटिवली स्मूथ सेलिंग पे ले आए थे कि हमें ये हो गया था कि चलो टारगेट के हम जो ट्रेल है हमारा उसके हम थोड़ा बहुत करीब पहुंच गए हैं, तो थोड़ा यानी सुकून होगा। फिर वही हुआ, अननेसेसरी शॉट। शाकिब अल हसन ने उसको मिठी सी गेंद दी अबाउट गुड लेंथ पे, और हमारा टेस्ट बैट्समैन किताबी खिलाड़ी पता नहीं क्या सोच के आगे आया, डाउन द ग्राउंड आया कि मैं शॉट मारूंगा। और शॉट भी उसने इतनी हाफ हार्टेडली खेली, आउटसाइड एज लगा, उत्ते चढ़ गए थे शॉट थर्ड मैन के सीधे हाथ में। एग्जैक्ट सेम डिसमिसल जो आगा सलमान का था पहली इनिंग में। खैर, अब्दुल्ला शफीक आउट होता ही गया तो
ओवर की जो 2-3 गेंदें थी वो मोहम्मद रिजवान ने खेली, ठीक है, और आगा सलमान फर्स्ट बॉल इनटू द स्लिप गॉल। खैर वो बॉल भी अच्छी थी, और स्लिप कॉर्डन में जो फील्डर खड़ा था उसने कैच भी बहुत प्यारा मारा। खैर दैट्स प्रोबेबली वन ऑफ द टू विकेट्स वेयर आई कैन से बैट्समैन वाज ब्लेमलेस ना, कि उसको अच्छी गेंद पड़ गई या पिच की थोड़ी कोई वजह से वो आउट हुआ। खैर हमारे ऑल ऑफ अ सडन 106 फॉर 4 से 106 फॉर 6 हो गए, और फिर शहीन शाह अफरीदी आया, और टी तक शहीन शाह अफरीदी, और टी तक नहीं सॉरी लंच तक शहीन शाह अफरीदी एंड मोहम्मद रिजवान प्लेड, एंड देन लंच हो गया। खैर लंच ब्रेक के बाद आते साथ ही कोई एक आध ओवर खेला, और मेहदी हसन मिराज ने बॉल कराई शहीन शाह अफरीदी को मिडल स्टंप से थोड़ी सी आगे, और गेंद बैठ गई, और शहीन शाह अफरीदी को तो फ्रंट फुट पे डिफेंस नहीं आता, वो करता ही बैक फुट पे डिफेंस है, तो पहली गुड लेंथ पे डिलीवरी, जो मुश्किल बैक फुट पे डिफेंड करेगा वो ओवर बैठ जाए तो आप उसको आप क्या डिफेंड करोगे, वो बिल्कुल मिडिल स्टंप पे लगी। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि बैट्समैन सोर्ट ऑफ फॉल्टलेस है, कि उसको गेंद बैठ गई ना, तो वो तो पिच का बिहेवियर है, गेंद बैठ गई। खैर उसके बाद नसीम शाह आया। नसीम शाह और मोहम्मद रिजवान ने कोई 8-9 एक ओवर खेले। नसीम शाह बड़ा अच्छा डिफेंड कर रहा था, यानी बिल्कुल कोई रिस्क ले नहीं रहा था। देन ऑल ऑफ अ सडन इसको पता नहीं क्या जिन चढ़ा, गेंद आई शॉट मारने के चक्कर में मिड विकेट के हाथ में, मुशफिकुर रहीम के हाथ में कैच दे के चला गया। फिर उसके बाद आया खुरम शहजाद, और इस शहजादे ने इतना अपना रोल सही पूरा किया, ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, एक भी उसने गलत शॉट नहीं खेली, यहां तक कि वो एट द एंड ऑफ द इनिंग्स ही वाज नॉट आउट, यहां तक बात आ गई। फिर 9th विकेट हमारी गिरी, मोहम्मद रिजवान, वो पिछले उसके विकेट से आप एक आध ओवर पीछे देखें ना, तो वो बहुत अग्रेसिव हुआ था, अननेसेसरीली जो बॉल लीव होनी चाहिए थी उन पे कट मार रहा था, उन पे ड्राइव्स मार रहा था, और यानी अननेसेसरी रिस्क ले रहा था, रिवर्स स्वीप पे मार रहा था। तो बॉलर ने ये नोटिस करते हुए कि अब ये अग्रेसिव हुआ है, उसको गेंद दी स्वीप वाली, और उसे स्वीप सही लगी नहीं, बॉटम एज हुआ, एक ठिपा खा के विकेट में इनसाइड एज हो गया। और 10वीं विकेट मोहम्मद अली, वो तो अब आप के बैट्समैनों ने बैटिंग नहीं की, आप बॉलरों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि बॉलर बैटिंग करेगा। खैर 146 पर मॉल आउट हो गए, 30 रन का टारगेट मिला है बांग्लादेश को, एंड एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस दे आर बैटिंग, एंड 5-10 मिनटों में बांग्लादेश विल हैव वन द फर्स्ट टेस्ट मैच ऑफ द सीरीज। आपने अगर टेस्ट मैच देखा हो ना, तो मैंने भी ये नोटिस किया, मैं बैठ के सारे डिसमिसल्स देखे और मैंने गिनती की है, 5 आउट ऑफ द 10 डिसमिसल्स, वन यानी एसेंशियली वन आउट ऑफ एवरी अदर डिसमिसल, यानी 50% ऑफ द डिसमिसल्स वर ऑन शॉट्स, वर ऑन डिलीवरीज दैट शुड हैव बीन लेफ्ट, और अननेसेसरी शॉट खेली। मैं आपको गिनवा देता हूं, साइम अयूब, शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील and Mohammad Rizwan. All of the top 5 got out on an unnecessary shot on a ball that should have been left. On a ball which should have been left alone. या उसको आपको ब्लॉक कर देना चाहिए था in case of सऊद शकील। यार ये पता नहीं किस मेंटालिटी से खेल रहे थे, कभी ऐसे लगता था they're playing for the draw, all of a sudden एक ओवर में नाहिद राना को 18 रन पड़ रहे होते थे। आप इस टेस्ट मैच के नोटिस करें ना, तो पाकिस्तान was the winner in my eyes of the day only one day, and that was day 2. Day 1 अगर आप day 1 और start of the test match से पहले आप बांग्लादेश को ऑफर करें कि at the end of the first day आप you will have Pakistan 158 for 4, they would have happily taken it. Day 2 पे हमारी dominant performance थी, हमने अच्छा खेला, day 2 हम जीते, day 3 बांग्लादेश, day 4 बांग्लादेश, and day 5 बांग्लादेश, and बांग्लादेश
truly deserved this win. I congratulate them very very much on their first ever test match win against Pakistan. And बंदा क्या कहे यार इनको। अब ये हालात हो गए हैं कि अब हम छोटी टीम के खिलाफ खेलने से भी कतराते हैं। खौफ होता है दिल में कि हम इनके खिलाफ भी हार जाएंगे। हमने सोचा यूएसए से हम हारे, आयरलैंड से हारे, बंगाली तो वैसे ही हमारे पहले भाई होते थे। 1971 तक तो हम बिल्कुल एक मुल्क के ही साए तले हम एक हैं थे। हमने कहा चलो इनको भी खुशी दे दो। शहीन शाह अफरीदी ने ये सेलिब्रेशन की, वो ये शो करने के लिए था कि बंगालियों ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपना बच्चा बनाया हुआ है। और हुआ ये, हमें पता ही नहीं है हमारी स्ट्रेंथ है क्या। हम पिचें बनाते हैं इतना, यानी शोर मचाते हैं कि इस दफा जी बड़ी अच्छी पिच बन रही है, लेकिन वो इतने थक्कड़, इतने फ्लैट डेक होते हैं, उनका कोई फायदा नहीं होता। दोनों टीमें कहती हैं कि हम कहां आके फंस गए। आपका होम ग्राउंड मैच होता है ना, तो आपको एक एडवांटेज होती है, आपको पता होता है कि पिच कैसी होगी, आप अपनी स्ट्रेंथ के लिहाज से पिच बनाते हो। हमें पता ही नहीं हमारी स्ट्रेंथ क्या है। अलबत्ता दूसरी टीमें इधर आके जो पिचें हमें सूट करनी चाहिए वो उनको सूट कर रही होती हैं। अब आगे वे फॉरवर्ड अब यही है कि आप एक तो पहले स्पिनर खिलाए ना, 4 स्पेशलिस्ट पेसर इस तरह की पिचों पे, खासतौर में पाकिस्तान के जो क्वालिटी ऑफ पेसर्स है ना, ये इधर नहीं चाहिए। आपके अगर 4 स्पेशलिस्ट पेसर्स वाला आपने करना है ना, तो आपको फिर 4 स्पेशलिस्ट पेसर्स लाइक मोहम्मद अली चाहिए जो 30-30, 35-35 ओवर करा सके इनिंग। हमारी सिलेक्शन ही बेस होती है पीएसएल पे। आप मेरे से लिखवा लें, अगर पीएसएल में मोहम्मद अली की अच्छी परफॉर्मेंसेज ना होती ना, तो उन्होंने इसको कभी भी इस टेस्ट मैच के स्क्वाड में सिलेक्ट नहीं करना था। यहां तक कि कल नसीम शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि हमारे ये पिचेस ऐसे बना रहे हैं कि फास्ट बॉलर को सपोर्ट नहीं मिल रही। ठीक है, फास्ट बॉलर को सपोर्ट नहीं मिल रही, तो आप ऐसी पिचेस बना दें कि जहां पे हमारे स्पिनरों को सपोर्ट मिल जाए, कि एक एस्पेक्ट ऑफ द बॉलिंग को तो सपोर्ट मिले ना। खैर, वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू बांग्लादेश, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी एंड दे थॉरली डिजर्व टू विन दिस टेस्ट मैच। And I'm looking forward to how they will carry forward this momentum to the second test match. जिन खिलाड़ियों ने ना मुल्क के लिए खेलना होता है ना, जिन खिलाड़ियों ने मुल्क को जिताना होता है, मुल्क की इज्जत बचानी होती है ना, वो एक टूटे बाजू के साथ भी खेल लेते हैं। आप अभी जाके देखें, सलीम मलिक अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, प्राइम वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन लेट 80s या अर्ली 90s में टूटे हुए बाजू के साथ उसने टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए बचाया था। अब कुछ साल परेरा की इनिंग देख लें, 153 विद अ टेल एंडर ऑन द लास्ट विकेट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जहां पे कोई एशियन टीम जीती ही नहीं थी टेस्ट सीरीज। वो बंदा उधर अकेला खड़ा रहा था। आप आप दूसरों को क्यों देखें, आप पाकिस्तान का ही देखें। इंजमाम उल हक अगेंस्ट द सेम ऑपोजिशन मुश्ताक अहमद के साथ खड़ा रहा था, आखिरी विकेट पे खड़ा रहा था और वो टेस्ट मैच जिता गया था। मैं कामरान अकमल को बहुत क्रिटिसाइज करता हूं, लेकिन आप कामरान अकमल की भी इनिंग देख लें। इंडिया के खिलाफ हमारे 0 पे 3 आउट हो गए थे, 23-24 रन पे हमारे 5-6 आउट थे, और कामरान अकमल ने उधर से सेंचुरी मार के इनिंग बचाई थी। तो जिन लोगों ने मुल्क के लिए खेलना होता है ना, वो खेल जाते हैं और वो मैच जिता जाते हैं। अब इस टीम में हमारे पास कोई मैच विनर नहीं है, कोई भी नहीं है। ये सारे हीरो बनने के चक्करों में थे। ये इन्होंने शॉटें खेली है ना, अननेसेसरी शॉटें, ये सारे हीरो बनने के चक्कर में थे। ये मुल्क के लिए नहीं खेलते, ये अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेलते हैं, और इनके फैंस भी इनको सपोर्ट करते हैं इस मामले में। मैं डे 2 की आप मेरी वीडियो देखें, डे 2 के एंड पे मैंने खुद कहा था कि ये एक सेगमेंट मैंने पूरा किया था बाकायदा, जिसमें मैंने इन फैंस को कॉल आउट भी किया था कि जो कह रहे थे कि रिजवान की डबल सेंचुरी पूरी होने देते। ये मुल्क के लिए नहीं खेलते, ये अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेलते हैं। सीधी सीधी बात है। हमारे बॉलर भी यहां तक होते थे कि कोई 80-90 रन रहते होते थे, दूसरी टीम के 10-10 विकेटें रहती होती थी, और वसीम वकार उधर से मैच निकाल जाते थे।
वसीम वकार 42nd 43rd ओवर में रेड बॉल के साथ रेड बॉल कह रहा हूं, ओल्ड बॉल के साथ रिवर्स स्विंग कर रहे होते थे। ये हालात थे, इतनी अच्छी हमारी परफॉर्मेंसेज होती थी। असल मसला ये है हमारे कप्तान अब ढीले हैं। पुराने जमाने में हमारा कप्तान होता था इमरान खान। इमरान वसीम अकरम के इंटरव्यू सुने, वसीम अकरम कहता था कि मैं 20-20 25-25 ओवर दिन में कराता था और उसके बाद इमरान खान मुझे पूरे ग्राउंड का 5 चक्कर लगवाता था। मैं दिल में उसको बड़ी गालियां देता था, लेकिन बाद में मैंने जाके रियलाइज किया था कि उस बंदे ने मेरे करियर के लिए कितना किया। मेरे से ना इनके लिए कोई सेकंड टेस्ट मैच में भी ना उम्मीद नहीं है, और ये हमें ख्वाब दिखाते हैं कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे, हम बड़ी अच्छी पोजीशन में है जी, हमारे आगे तीन तीन की तीन टेस्ट सीरीज होम में है, सिर्फ एक अवे टेस्ट सीरीज है, आराम से हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचेंगे। ये सीरीज बनी ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आपको ऊपर करने के लिए थी, और आपने इसमें भी पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम बिलीव करेंगे कि आप इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका को हराएंगे। Well, on this day, 25th August 2019, one of the greatest test innings in the history of the game was played by Benjamin Andrew Stokes against Australia in the test series known as the Ashes, यानी highest stakes possible। आखिरी विकेट 279 पे उसके साथ आखिरी विकेट आ गई जैक लीच। उसके बाद उस बंदे ने ऐसा ऑस्ट्रेलिया को रगड़ा लगाया, ऐसा ऑस्ट्रेलिया को रगड़ा लगाया कि वो बंदा अकेला टेस्ट मैच जीत गया, जिता के गया। एंड वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फोटोज इन क्रिकेटिंग हिस्ट्री केम ऑफ आउट ऑफ इट। आपने जरूर देखी हुई होगी, बेन स्टोक्स इस तरह करके मुंह उसका खुला हुआ है एंड ही सेलिब्रेटिंग। और ये भी इस तरह नहीं कि बड़ा स्मूथ सेलिंग था, 7-8 रन रहते थे, बेन स्टोक्स ने स्वीप मारी और अंपायर ने नॉट आउट दे दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहले ही अपने सारे रिव्यू जाया कर चुका था और उधर वो रिव्यू ले नहीं सके, और ऑन द रिव्यू शो हुआ कि बेन स्टोक्स आउट था। 2 रन रहते थे, 2 रन सिर्फ रह गए थे। इसका मतलब कि अगर उधर आउट हो जाता तो ऑस्ट्रेलिया वुड हैव वन द टेस्ट मैच बाय 1 रन। बेन स्टोक्स plays a reverse sweep towards third man and he runs halfway through, he realizes कि मैं नहीं पहुंच रहा। जैक लीच 3/4 ऑफ द पिच पे पहुंच चुका है एंड ही इज स्ट्रैंडेड। वो कभी भी उम्मीद नहीं कर सकता कि वो वापस पहुंचेगा, वो कभी भी अपील नहीं कर उम्मीद कर सकता कि वो वापस पहुंचेगा। और वो क्या हुआ, थ्रो मारी, नेथन लायन हैड द इजीएस्ट जॉब इन द वर्ल्ड, ऑल ही हैड टू डू वाज गैदर द बॉल और आराम से स्टंप्स उतार देने थे, लेकिन प्रेशर ऑफ द मोमेंट गॉट टू हिम। मैंने जिंदगी में नेथन लायन को प्रेशर के अंडर क्रम्बल करते हुए देखा। उसके हाथ से बॉल स्लिप हुई, उसने स्टंप्स उड़ा दिए और जैक लीच वापस पहुंच गया। और इस पूरी पार्टनरशिप में जैक लीच का सिर्फ 1 रन था, और वो 1 रन बाकी हजारों रन पे हावी है, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट सपोर्ट ही डिड टू बेन स्टोक्स। खैर गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। आप अपना फीडबैक शेयर करें कमेंट सेक्शन में, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे लोगों के साथ शेयर करें, और आपसे कल मुलाकात होती है। मेरी तरफ से आपको